दोस्तों आज हम देखने वाले हैं एक लड़के और एक खूबसूरत वैम्पायर की लव स्टोरी कि कैसे एक हसीन वैम्पायर लड़के को अपनी जाल में फंसाकर उसके साथ अपनी ज़रूरतों को पूरा करती है। मूवी की शुरुआत में हम कैमरन नाम के एक लड़के को देखते हैं जो कि डाइन नाम की एक लड़की के साथ बेडरूम में हसीन लम्हे बिता रहा था। ये दोनों अभी क्लोज आ ही रहे थे कि तभी कैमरन की आंखें खुल जाती हैं, यानी कि ये सिर्फ एक सपना था। ये सोचकर कैमरन थोड़ा सा उदास हो जाता है। कैमरन एक स्टूडेंट था और वह अपने ही कॉलेज की स्टूडेंट डाइन को पसंद करता था, इसीलिए यह सपने में भी इसी को ही इमेजिन कर रहा था। इस खूबसूरत सपने के टूटने के बाद कैमरन अपनी फैमिली के पास जाता है और उनके साथ ब्रेकफास्ट करने लगता है। कैमरन की फैमिली में उसके साथ सिर्फ उसके पेरेंट्स ही थे जो उसके फ्यूचर को लेकर काफ़ी सीरियस भी थे, इसीलिए कैमरन के फादर इसे करियर पर ध्यान देने के लिए कहते हैं क्योंकि अब कॉलेज की भी छुट्टियां हो चुकी थी। अपने फादर से डांट सुनने के बाद कैमरन रेडी होकर आइसक्रीम पार्लर में जाता है जहां इसकी जॉब लगी हुई थी, लेकिन यहां पहुंचने में इसे काफ़ी लेट हो चुका था जिस वजह से इसे यहां भी अपने बॉस से डांट सुननी पड़ती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है एक खूबसूरत सी लड़की पर। इसका नाम विक्टोरिया है। ये कैमरन के घर के पास ही अभी अभी शिफ्ट हुई थी। इधर कैमरन का बॉस लेट होने की वजह से उसे एक्स्ट्रा काम करने के लिए कहता है, लेकिन कैमरन इसके लिए साफ इनकार कर देता है और बताता है कि आज डाइन के साथ उसकी डेट है और फिर स्टोर से निकलकर वो डाइन के घर पहुंच जाता है। कैमरन ने काम से बचने के लिए ही डेट का बहाना बनाया था। कैमरन चुपके से डाइन को देखता है जो कि छोटे कपड़े पहने धूप का मजा ले रही थी। डाइन का ये लुक देखकर कैमरन के अरमान जागने लगते हैं और ये उसकी फोटो क्लिक करने लगता है। तभी पीछे से दो लड़के आकर इसे रोक लेते हैं जो कि इसी के कॉलेज के स्टूडेंट थे। ये लड़के इसका फ़ोन फेंक देते हैं और फिर कैमरन के साथ लड़ाई भी करने लगते हैं। शोर सुनकर डाइन भी यहाँ पहुँच जाती है और जब इस लड़ाई की वजह पूछती है तो ये लड़के इसे बताते हैं कि कैमरन तुम्हारी पिक्चर ले रहा था। ये सुनकर डाइन भी थोड़ा गुस्सा हो जाती है। कैमरन इस बात को गलत साबित करने के लिए अपना फ़ोन चेक करवाने की बात करता है और जब फ़ोन उठाने जाता है तभी उसके फ़ोन के ऊपर से एक गाड़ी गुजर जाती है, मतलब कि कैमरन का फ़ोन टूट चुका था। अब वह अपना टूटा हुआ फ़ोन लेकर उदास मन से घर आता है। कैमरन जब अपने रूम में होता है तो इसके सामने विक्टोरिया ड्रेस चेंज करते हुए दिखाई देती है। इसे देखकर कैमरन भी उसे देखने लगता है, लेकिन जैसे ही विक्टोरिया की नज़र इस पर पड़ती है वो छिप जाता है और नीचे आकर अपने परिवार के साथ खाना खाने लगता है। लेकिन इतने में ही डोरबेल बजती है और जब कैमरन दरवाजे के बाहर झांकता है तो देखता है विक्टोरिया वहां खड़ी थी। कैमरन को डर लगता है कि विक्टोरिया उसकी शिकायत करने आई है, लेकिन ये डरते डरते दरवाजा को खोलता है, लेकिन उसके सामने विक्टोरिया की जगह डाइन खड़ी थी। डाइन इसे अपने साथ बाहर हैंग आउट करने के लिए कहती है और कैमरन भी इसके लिए तुरंत राजी हो जाता है। दोनों पिज्ज़ा रेस्टोरेंट में जाते हैं और यहाँ डाइन कैमरन को सिर्फ एज ए फ्रेंड ट्रीट करती है और तभी यहाँ कैमरन का दोस्त मार्टिन भी आ जाता है, जिसे देख डाइन को अच्छा नहीं लगता। जब कैमरन मार्टिन को पास बुलाता है तो यहाँ हम नोटिस करते हैं कि मार्टिन भी डाइन को देखकर कुछ खास खुश नहीं था। ये बात कैमरन भी देख लेता है, इसीलिए डाइन से इसकी वजह पूछता है। डाइन बताती है कि इसके पहले मैं मार्टिन के साथ रिलेशनशिप पर थी, पर हमारा रिलेशन कुछ खास नहीं रहा, इसीलिए हम दोनों अलग हो गए। ये सुनकर कैमरन को बहुत ही बुरा फील हुआ क्योंकि वो ये नहीं चाहता था कि इसकी क्रश डाइन का नाम किसी और लड़के के साथ जुड़ा हो। उसी समय बात करते वक्त कैमरन की नज़र पीछे खड़ी विक्टोरिया पर जाती है जो कि इसे बहुत अजीब तरीके से घूर रही थी और ये बात कैमरन को काफ़ी अनकंफर्टेबल फील कराती है, इसीलिए वो भागकर अपने रूम में पहुंच जाता है और जब पर्दा हटाकर विक्टोरिया के घर की ओर देखता है तो अब भी विक्टोरिया की नज़र कैमरन पर ही होती है। अचानक से विक्टोरिया वहां से गायब हो जाती है और फिर कैमरन के पीछे आकर खड़ी हो जाती है। ये देखकर कैमरन बहुत हैरान होता है। विक्टोरिया कैमरन से कहती है कि तुम जासूसी कर रहे हो। इस पर कैमरन सॉरी बोलता है,
पर विक्टोरिया इसे माफ नहीं करती, बल्कि माफ करने के बदले इसे एक जगह साथ चलने को कहती है। हालांकि कैमरन इसके साथ नहीं जाना चाहता था, लेकिन विक्टोरिया जब इसको पेरेंट्स से शिकायत करने की धमकी देती है तो यह भी मजबूरन इसकी बात मान लेता है। विक्टोरिया कैमरन को लेकर एक बिल्डिंग के पास पहुंचती है और इसकी गाड़ी की चाबी भी अपने पास रख लेती है और फिर खुद एक आदमी के साथ अंदर चली जाती है। काफी देर बीत जाती है लेकिन विक्टोरिया बाहर नहीं आती, इसीलिए कैमरन अंदर जाने का फैसला करता है और जैसे ही कदम बढ़ाता है तो बिल्डिंग से वही आदमी जो विक्टोरिया के साथ अंदर गया था वो जख्मी हालत में बाहर आ जाता है और इससे हेल्प मांगता है, लेकिन कैमरन डर कर कार में बैठ जाता है। इतने में ही विक्टोरिया भी बाहर आती है जिसके मुंह पर काफी सारा खून लगा था। ये कैमरन के सामने ही इस आदमी का खून पी लेती है और इसकी यहीं पर मौत हो जाती है। ये नज़ारा देखकर कैमरन के तो होश उड़ जाते हैं, पर विक्टोरिया इसे कुछ भी नहीं कहती और दोनों कार में बैठकर घर जाने लगते हैं। रास्ते में कैमरन को पता चल जाता है कि विक्टोरिया दरअसल एक वैम्पायर है। अब ये राज जानने के बाद विक्टोरिया इसे अपने साथ घर आने के लिए कहती है और कल रात का प्लान बताती है। हालांकि कैमरन इसका साथ नहीं देना चाहता था, लेकिन विक्टोरिया का असली रूप देखकर वो काफी डर जाता है और इसकी बात मान लेता है। कैमरन ने आज विक्टोरिया की मदद की थी, इसीलिए वह उसके करीब जाकर उसे प्यार करती है और फिर अपने घर चली जाती है। सुबह कैमरन के फादर जब गाड़ी पर खून देखते हैं तो कैमरन से इसकी वजह पूछते हैं। कैमरन को कुछ भी समझ नहीं आता और तभी विक्टोरिया यहाँ आती है और कहती है कि कल रात यहाँ पर एक जख्मी हिरन आया था और ये खून भी उसी का है। विक्टोरिया इतनी सफाई से झूठ बोलती है कि कैमरन के फादर को भी उसकी बातों पर यकीन हो जाता है। बातों के दौरान विक्टोरिया कैमरन के फादर से कहती है कि मेरा काम रात का है, इसीलिए क्या आप मुझे गाड़ी दे सकते हैं, साथ ही कैमरन को भी हेल्प करने के लिए भेज दीजिए। कैमरन के फादर भी हाँ में जवाब देते हैं। इसके बाद कैमरन आइसक्रीम पार्लर चला जाता है और कुछ देर बाद यहाँ मार्टिन भी आता है। दरअसल मार्टिन दोबारा डाइन के साथ पैचअप करना चाहता था, इसीलिए ये कैमरन को सब सॉर्ट आउट करने के लिए कुछ टिप्स देता है और साथ ही ये भी बताता है कि पहली डेट पर मैं इतना ज़्यादा नर्वस हो गया था कि वहाँ पहुँच ही नहीं पाया और हमारा रिलेशन खराब हो गया। मार्टिन नहीं जानता था कि कैमरन भी डाइन को पसंद करता है, इसीलिए कैमरन मार्टिन की खुशी के लिए डाइन के पास जाकर मार्टिन को अच्छा दिखाने की कोशिश करता है। रात होते ही विक्टोरिया कैमरन के पास जाती है और फिर से इसे अपने साथ ले जाती है। पिछली बार की तरह इस बार भी विक्टोरिया खुद अकेली एक बिल्डिंग के अंदर जाती है और कैमरन कार में ही वेट करता रहता है। कुछ देर के बाद कार पर एक लाश आकर गिरती है और कार पर सारा खून लग जाता है। इतने में विक्टोरिया भी कार में आकर बैठ जाती है और हाथ पर लगे खून को चाटने लगती है। कैमरन घर जाने से पहले कार से खून साफ करता है और फिर विक्टोरिया को उसके घर छोड़ देता है। कैमरन जब अपने कमरे में होता है तो अचानक से विक्टोरिया यहाँ पर आ जाती है और इसे बताती है कि मैं एक वैम्पायर हूँ और मेरी उम्र 247 साल है। मैं अपने लवर का बदला ले रही हूँ, यानी कि जो लोग विक्टोरिया का शिकार बन रहे थे वो सब इसके पार्टनर की मौत के जिम्मेदार थे और वो भी एक वैम्पायर ही थे। अब ये बात जानने के बाद कैमरन को विक्टोरिया के लिए काफ़ी बुरा लगता है और इसके अगली सुबह डाइन से मिलने उसके घर जाता है और डाइन से दोबारा पैचअप करवाने के लिए इंसिस्ट करता है। रात में विक्टोरिया फिर से कैमरन को अपने साथ ले जाती है। इस बार कैमरन विक्टोरिया के साथ काफ़ी कंफर्टेबल दिखाई दे रहा था और उससे पूछता है कि अभी कितने लोगों को तुम और मौत की नींद सुला दोगी। इस पर विक्टोरिया 2 और लोगों के बारे में बताती है और इनमें से आखिरी विलन ही इसके लवर का खूनी था। अब मंजिल आने पर हर बार की तरह विक्टोरिया कैमरन को कार में ही रुकने के लिए कहती है और खुद अंदर जाती है, लेकिन इस बार कैमरन भी इसके पीछे पीछे बिल्डिंग में आ जाता है, जिसे देखकर विक्टोरिया इस पर थोड़ा नाराज होती है।
पर कैमरन के समझाने पर इससे कुछ भी नहीं कहती और फिर दोनों एक साथ आगे बढ़ते हैं। यहाँ विक्टोरिया का अगला विलन था एक सिक्योरिटी गार्ड। ये विक्टोरिया और कैमरन पर गोलियों की बौछार करने लगता है, पर विक्टोरिया बिना देर किए इसका खून पीकर इसका खेल खत्म कर देती है। और जब कैमरन के पास आती है तो कैमरन जमीन पर बेहोश पड़ा होता है, जिसे देखकर विक्टोरिया को लगता है कि गोली लगने की वजह से इसकी ये हालत हुई है। इसीलिए विक्टोरिया काफी घबरा जाती है। कैमरन विक्टोरिया को देखकर उसकी मजाक बनाने लगता है, क्योंकि ये सब एक ड्रामा कर रहा था। विक्टोरिया इस मजाक से काफी गुस्सा होती है और इसे आगे दोबारा ऐसा ना करने के लिए वार्निंग देती है। घर जाने से पहले कैमरन विक्टोरिया से कल की छुट्टी मांगता है, क्योंकि ये डाइन और मार्टिन की डेट प्लान करने वाला था। विक्टोरिया भी इसके लिए राजी हो जाती है। अब अगले दिन कैमरन आइसक्रीम पार्लर जाता है तो इसकी कोवर्कर लिज इसे शाम को एक प्रोग्राम में साथ चलने के लिए कहती है, पर कैमरन उसे मना कर देता है। कैमरन का ना जवाब मिलकर लिज को काफी बुरा लगता है, क्योंकि लिज इसे लाइक करती थी, लेकिन कैमरन इस बात से अनजान था। रात को हम मार्टिन, डाइन और कैमरन को एक डेट पर देखते हैं और कैमरन की प्लानिंग के मुताबिक ये दोनों करीब आने लगते हैं और इन्हें अकेला छोड़कर कैमरन यहाँ से चला जाता है और बाहर इसे विक्टोरिया मिलती है। कैमरन विक्टोरिया से अपनी फीलिंग शेयर करते हुए कहता है कि मैं डाइन को पसंद करता हूँ। ये सुनकर विक्टोरिया थोड़ा हंसने लगती है और प्यार से उसे कुछ समझाने लगती है। और यहाँ वो ये भी बताता है कि जिन्होंने कैमरन का कैमरा फेंका था उनसे ये बदला लेना चाहता है और विक्टोरिया भी इसे फुल सपोर्ट करती है और लड़कों को वार्निंग देती है कि अब कभी कैमरन को नुकसान पहुंचाने के बारे में ना सोचे। लड़ाई की वजह से कैमरन के हाथ में बहुत दर्द होता है। ये देख विक्टोरिया इसे एक लिक्विड पिलाती है, जिससे कैमरन के शरीर में एक अलग ही फुर्ती आ जाती है और वह मजे से डांस करने लगता है। रात में विक्टोरिया कैमरन के कमरे में आकर उसके क्लोज आने की कोशिश करती है और इतने में कैमरन के फादर भी आ जाते हैं, लेकिन इन दोनों को साथ देखकर वह सॉरी बोलकर चले जाते हैं। कैमरन डाइन से प्यार करता था, इसीलिए विक्टोरिया के क्लोज आने से मना कर रहा था। अगली सुबह मार्टिन आकर बता देता है कि फिर से डाइन और उसकी लड़ाई हो गई। ये सुनकर कैमरन को थोड़ा खुशी होती है और मार्टिन को बाय बोलकर यहाँ से चला जाता है। इधर शॉपिंग के दौरान डाइन और विक्टोरिया एक दूसरे से मिलती हैं और दोनों में कुछ बातें होती हैं। वहीं दूसरी तरफ कैमरन डाइन और मार्टिन को लेकर थोड़ा फिक्रमंद होता है। लीज इसका मूड फ्रेश करने के लिए रात को साथ बाहर घूमने का कहती है और इस बार कैमरन भी मान जाता है। रात को जब कैमरन लीज से मिलने जा रहा होता है तो विक्टोरिया के घर के बाहर डाइन की कार खड़ी देखता है और जब ये घर में झांकता है तो विक्टोरिया और डाइन साथ होती हैं और एक दूसरे के बहुत क्लोज होती हैं। ये देख कैमरन लीज के बारे में भूल जाता है और लीज काफ़ी देर तक इसका वेट करती रहती है, पर कोई फ़ायदा नहीं होता। सुबह डाइन विक्टोरिया के घर से बाहर निकलती है और तभी कैमरन विक्टोरिया से मिलकर उसे डाइन से दूरी बनाए रखने को कहता है, पर विक्टोरिया इसकी एक भी बात नहीं सुनती। अब डाइन की जान खतरे में थी, इसीलिए कैमरन मार्टिन की हेल्प लेता है। कैमरन मार्टिन और डाइन को साथ लाने के लिए एक डेट प्लान करता है। डेट के बाद डाइन मार्टिन को जंगल में ले जाकर उसका खून पीने लगती है और मार्टिन मारा जाता है। यानी डाइन भी एक वैम्पायर थी। मार्टिन की लाश गाड़ी में रखकर डाइन कैमरन के पास आती है और उसे अपनी सच्चाई बता देती है। वो कहती है कि मैं भी एक वैम्पायर हूँ, इसीलिए हम साथ नहीं रह सकते। अब रात में विक्टोरिया कैमरन से आखिरी बार हेल्प मांगती है तो ये इसके गले पर चाकू रखकर इसे डराती भी है और कैमरन हेल्प के लिए मान जाता है। कुछ देर के बाद डाइन और विक्टोरिया आमने सामने आती हैं और दोनों वैम्पायर्स लड़ने लगती हैं। इसी बीच डाइन विक्टोरिया को बताती है कि मैंने तुम्हारे पार्टनर को नहीं मारा, बल्कि मैं ही थी जिसने आखिरी टाइम में उसकी मदद की थी। और ये सुनकर दोनों की लड़ाई रुक जाती है और दोनों वैम्पायर एक दूसरे के क्लोज आने का फैसला करती हैं और ये इंसानी लोगों के बीच से कहीं दूर रहने का डिसाइड करती हैं। जाते वक्त डाइन कैमरन को प्यार करती है और फिर दोनों वैम्पायर्स यहाँ से चली जाती हैं। इस मोमेंट पर यह कहानी खत्म हो जाती है।
तो दोस्तों कहानी कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब हम मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।